मोना, हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सनी, मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम है और मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मोना, ये चांद और सितारे मेरे प्रेम के साक्षी हैं। सनी, अब हमें अपने माता पिता से विवाह की अनुमति लेनी चाहिए। वादा करो सनी कि शादी के बाद तुम बदल नहीं जाओगे। शायरी तो तुम बहुत अच्छी करते हो। सनी, मेरे मम्मी और पापा तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सनी और मैं एक ही लैब में काम करते हैं और एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। सनी, मुझे ये डर है कि तुम शादी के बाद बदल जाओगे। मोना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि शादी के बाद पुरुष बदल जाते हैं। मेरे पिता मेरी माँ के साथ काफी दुर्व्यवहार करते थे। मोना, ये मेरे माता पिता और बहन हैं। मोना, तुमसे मिलकर हम सबको बहुत खुशी हुई है। आओ बैठो। हमें बहुत खुशी है कि तुम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। नमस्कार, मेरे माता पिता मिस्टर और मिसिस राम से मिलिए। माँ और पिताजी, ये मिसेस और मिस्टर कृष्णा है, मोना के माता पिता। ये तो बहुत खुशी की बात है कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इनका विवाह बहुत धूमधाम से हो। बिल्कुल मिस्टर एंड मिसेस कृष्णा, हम भी यही चाहते हैं। मैं और मोना बहुत सादगी से विवाह करना चाहते हैं। सनी, हमें अपने माता पिता की खुशी के लिए धूमधाम से ही विवाह करना चाहिए। पवित्र अग्नि को साक्षी मान और 7 फेरे लेकर मोना और सनी प्रणय सूत्र में बंध गए। मोना और सनी, तुम दोनों को बहुत बहुत शादी की शुभकामनाएं। पहले तुम नाचो और फिर हम सब नाचेंगे। मुझे तुम्हारे साथ नाचते हुए बहुत खुशी हो रही है सनी। देखो सनी, हमारे विवाह से हमारे परिवार वाले कितने खुश हैं। ठीक कहा मोना तुमने। हमारे विवाह से हमारे परिवार वाले बहुत खुश। हमारे विवाह से हमारे परिवार वाले इतने खुश हैं, उनकी खुशी उनके चेहरे पे झलक रही है सनी। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने मोना। वाकई उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। शादी विवाह पर्व परिवारों और रिश्तेदारों को परस्पर एक दूसरे के पास लाते हैं। मोना, आज तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सनी, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। सनी, जब तुम मुस्कुराते हो तो बहुत हैंडसम लगते हो। सनी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतनी सुंदर वादी में अपना हनीमून मनाने के लिए आए हैं। सनी, ये जगह वाकई बहुत सुंदर और शांति प्रिय है। सनी, ये प्रसव पीड़ा असहनीय है। मोना, तुम गहरा गहरा सांस लो जैसे डॉक्टर ने तुम्हें सिखाया था। मोना, मुझे अपने नवजात पुत्र को घर वापस ले जाते हुए बहुत खुशी हो रही है। ना रो मेरे बेटे रॉबिन। तुझे भूख लगी है, माँ तुझे दूध पिलाएगी। ना रो मेरे सुंदर बेटे, तेरी माँ तुझे लोरी सुनाएगी। सनी, उठो, रॉबिन बहुत रो रहा है, उसे कोई तकलीफ है। ना रो मेरे छोटे से रॉबिन, ना रो, तेरी माँ तेरे पास है। तू रोता क्यों है? सनी, रॉबिन बहुत रो रहा है और मैं उसे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। रुको मोना, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। सनी, मैं तुम्हारी सहायता के बिना रॉबिन को नहीं पाल सकती हूँ। मेरे ऊपर बहुत दायित्व है। मुझे ये ज्ञान नहीं था कि बच्चे को पालने के लिए इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। सनी, ये तो मामूली कोलिक था। रॉबिन बिल्कुल ठीक है। हमारे माता पिता ने हमें पालने में बहुत तकलीफें उठाई होंगी।
हे परमात्मा मेरी मदद करो, मैं रात भर सो नहीं पाती। सनी और रॉबिन तो कितने आराम से सो रहे हैं। हे परमात्मा जब से रॉबिन पैदा हुआ है मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। मेरी मदद करो प्रभु, मेरे पति परमेश्वर तो बिल्कुल मेरी कोई मदद करने को तैयार ही नहीं। पिंटू, मनुष्यों ने तो वन के सारे वृक्ष काट दिए, अब हम पक्षी कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? वन के सभी प्राणियों, पशुओं और पक्षियों का क्या होगा पिंटू? मिंटी, मैंने शहर में एक पेड़ ढूंढ लिया है। पिंटू, शहर के लोग तो बहुत खराब होते हैं। मैंने जो वृक्ष चुना है वह उस घर में है जहाँ एक दंपत्ति एक छोटे बच्चे के साथ रहती है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे। मिंटी, अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। वन में अब पेड़ नहीं है जहाँ हम रह सकें। पिंटू, मैं अपना घर और अपना वन छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मिंटी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमारे बिल्कुल नीचे घर है जहाँ वो दंपति रहती है और सामने पेड़ जहाँ हम दोनों रहेंगे। पिंटू, वो दंपति और छोटा बच्चा हमें बहुत ध्यान से देख रहे हैं। मुझे भी आशा है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और दयालु हैं। रॉबिन, देखो वो तोते ऊपर उड़ रहे हैं। हेलो, मेरा नाम रॉबिन है, क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? माँ, ऊपर आकाश में देखो कितने सारे पंछी एक साथ उड़ रहे हैं। माँ, मुझे भी 2 तोते चाहिए। नहीं बेटा, ये पिंजरे में रहने वाले पक्षी नहीं, ये आकाश में आजाद घूमने वाले पक्षी हैं। पिंटू, ये चांद और सितारे हमसे कुछ कह रहे हैं। अब हमें अपना आशियाना इस पेड़ पर ही बनाना है। मिंटी, इस पेड़ पर ही हम अपना घोंसला और अपना आशियाना बनाएंगे। पिंटू, ये सारे मनुष्य हमें बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ऐसा क्यों? मिंटी, उन्हें हमारे विषय में जिज्ञासा है। पिंटू, मुझे मनुष्यों से बहुत डर लगता है। कोई भी मनुष्य इस ऊंचाई पर बहुत आसानी से नहीं चढ़ पाएगा। वो विचित्र आदमी और छोटा बच्चा अब नहीं नजर आ रहे। रात्रि में तो यहाँ बहुत शांति और सन्नाटा है। हाँ मिंटी, इस समय हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। मिंटी, हमें बिल्लियों से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ सकती हैं। माँ, देखो वो तोते वापस आ गए। नहीं बेटा रॉबिन, अब ये पेड़ उनका घर है। माँ, देखो वो तोते आकाश में उड़ रहे हैं। माँ, क्या हम उनको दाना डाल सकते हैं? सनी, प्लीज आज के बाद पार्टीज नहीं होंगी घर में, मेरी तबीयत ठीक नहीं। सनी, तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? ठीक है मोना, आगे से पार्टीज नहीं होंगी। सनी और मोना, हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। मोना को आराम की जरूरत है, पार्टीज की नहीं। मैंने फैसला किया है कि पेड़ पर रहने वाले दोनों तोतों का ख्याल अब मैं खुद रखूंगी। माँ, क्या आपको पता है कि तोतों को फल और सब्जियां अच्छे लगते हैं? आओ पिंटू, अमरूद खाएं। बच्चा हमें अमरूद दे रहा है। मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये तोते हमारे द्वारा दिए गए फल और सब्जी खाते हैं। देखो माँ, अब ये तोते मुझसे डरते भी नहीं। बहुत अच्छा बेटा, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। इन तोतों की सेवा करना हमारा फर्ज है। मिंटी, तुम्हें रॉबिन बहुत पसंद करता है। माँ, आज से इसका नाम मिंटी और इसका नाम पिंटू। पिंटू, मुझे खुशी है कि हमने अपना घोंसला यहाँ बनाया। रॉबिन और मोना बहुत अच्छे लोग हैं। यह परिवार वाकई बहुत दयालु और अच्छा है। काश सारे मनुष्य इन जैसे ही होते। माँ, ये दोनों खिड़की के रास्ते आए हैं और मैं इन्हें फल खिला रहा हूँ। देखो माँ, मिंटी और पिंटू हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इन्हें तुम्हारी कमी महसूस होती है।
माँ देखो दीवार पर बिल्ली। शायद मिंटी और पिंटू हमें यही बताने की कोशिश कर रहे थे। मोना मैं फल सब्जी लेने मार्केट जा रहा हूँ। हाँ मैं मार्केट फल लेने जा रहा हूँ। हाँ मुझे याद है, अमरूद जरूर लेके आऊंगा। देखो पिंटू, सनी खरबूजा खरीद रहा है, अमरूद नहीं। मिंटी उसने खरबूजा छोड़ दिया, अब वो अमरूद ही खरीद रहा है। पिंटू ऐसा लगता है कि सनी कुछ परेशान है। लगता है मानो कुछ भूल गया है। चलो मिंटी एक चक्कर भी लगाकर आते हैं और देखते हैं कि सनी को क्या परेशानी है। अरे मिंटी ये क्या, घर से तो धुआं निकल रहा है, लगता आग लग गई है। अरे पिंटू क्या बात हो गई, क्यों मुझे बार बार चोंच मार रहे हो। सनी घर में धुआं उठ रहा है, फौरन घर जाओ और देखो क्या माजरा है। सनी फौरन घर के अंदर जाओ और देखो क्या हो रहा है। हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ, बस यही प्रार्थना है कि सब अंदर ठीक ठाक हो। उठो मोना उठो, क्या परेशानी हो गई। रॉबिन मम्मी को क्या परेशानी हो गई। मोना उठो जागो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रॉबिन बेटा मत रो, मम्मी और तुम्हें मैं अभी फौरन अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, घबराओ नहीं। रॉबिन बेटा घबराओ नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब मम्मी को और तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। रॉबिन बेटा रो मत, मैं मम्मी को और तुम्हें अस्पताल लेके जा रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोना घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, बस आराम से लेटी रहो। रॉबिन मेरा दिलेर अच्छा बच्चा, रो नहीं, मैं तुम्हें और माँ को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, सब ठीक है। पापा मम्मी को क्या हो गया। बेटा मम्मी को बहुत थकान हो गई है। मोना घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पिंटू और मिंटी ने तुम्हें आज बचा लिया है। पिंटू मुझे मोना की बहुत चिंता है। डॉक्टर मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इसे फौरन देखिए। ठीक है मिस्टर सनी, आप बाहर बैठिए, हम अपने मरीजों की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। डॉक्टर कृपया मेरे बेटे की भी जांच कर लीजिए। मिस्टर सनी, आपकी पत्नी बहुत मानसिक दबाव में है, डिप्रेशन में है और उन पर बहुत जिम्मेदारी और काम है, आप उनकी घर में मदद क्यों नहीं करते। सनी मेरी मदद करो, मुझ पर बहुत मानसिक दबाव है और मुझ पर बहुत सारे कामों का बोझ है। माँ देखो दीवार पर बिल्ली। अरे ये बिल्लियां तो तोतों की दुश्मन होती हैं। बेटा टिम्मी, इस बिल्ली पर नजर रखना, कहीं ये हमारे तोतों को खा न ले। मोना आंटी अभी भगाता हूँ इसको। टिम्मी बेटा सिर्फ बिल्ली को भगाना, लेकिन पत्थर नहीं मारना। भाग बिल्ली भाग। मोना आंटी मैंने बिल्ली को डराकर भगा दिया। टिम्मी बेटा ध्यान से, बिल्ली काट भी लेती है। पिंटू इस बिल्ली से हमें जान का खतरा है। मिंटी हमें बहुत खबरदार रहना पड़ेगा। मिंटू चलो कहीं दूर भाग जाते हैं। मिंटी हम जहां भी जाएंगे हमें वहां खतरों का सामना करना पड़ेगा। पिंटू हम इस बिल्ली का मुकाबला कैसे करेंगे। मिंटी अपनी बुद्धि से और अपने उड़ने की शक्ति से। हमें बिल्ली के डर को अपने मन से निकालना होगा। ठीक है पिंटू, जब तक हमारे शरीर में जान है हम लड़ेंगे।
टिम्मी, तूने बिल्लियों को भगाकर बहुत अच्छा काम किया बेटा। मुझे ये तोते बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनकी रक्षा करूंगा। पिंटू, अभी तो हमें ये लोग बचा रहे हैं, लेकिन जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें कौन बिल्ली से बचाएगा। मिंटी, हम अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़कर मरेंगे, हम कायर नहीं हैं। हम दोनों के पास एक खुशखबरी है, अब हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। तुम दोनों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। पिंटू और मिंटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। धन्यवाद मोना, तुमने हमारे जीवन की रक्षा की और हमारा पालन भी किया। मिंटी, तुम्हारे चेहरे पर एक माँ की खुशी और चमक है। मोना, अब हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि टिम्मी और तुम हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करोगी। अगर बिल्ली आक्रमण करे तो चिल्लाना ताकि हमें पता लग जाए। मिंटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा पति और सहभागी पिंटू बहुत अच्छा है। पिंटू तुम्हारा पूरा ख्याल रखता है। मिंटी, तुम अपना पूरा ख्याल रखना। हाँ मोना, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ और पिंटू भी मुझे जो चाहिए वो ला कर देता है। सनी, अब तो घर के काम में मेरी मदद करो। तुम्हें याद है डॉक्टर रीटा ने तुम्हें क्या कहा था और तुमने मुझसे शादी से पहले क्या वायदा किया था। मोना, मैं अपनी गलतियों का सुधार करूंगा। इस अजनबी व्यक्ति ने हमें और बच्चों को बचा लिया। अरे ये बिल्ली तो बहुत खराब है, ये तो इन तोतों की जान लेकर ही रहेगी। धन्यवाद टिम्मी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया और बिल्ली से तोतों को और उनके बच्चों को बचा लिया। मोना, तुम कब तक इन बच्चों को बचा पाओगी। सनी, जब तक ये बच्चे उड़ना नहीं सीखते हमें उन्हें बचाना ही होगा। बिल्ला और बिल्ली ने तोता परिवार पर आक्रमण किया। शायद पिंटू और मिंटी ने इस खतरे के लिए बच्चों को पहले से आगाह कर रखा था। तोता परिवार सुरक्षित रूप से उड़ गया और बिल्लियों के हाथ कुछ भी नहीं आया। मेरा नाम रॉबिन है और ये कहानी मेरे माता पिता की आत्मबीती है। आज मेरे 2 बच्चे हैं और हमारे परिवार में इस गाथा को बार बार सुनाया जाता है। पिंटू और मिंटी ने मेरी माँ की एक बार जान भी बचाई और उनके विवाह को भी बचाया।